जनपद मैनपुरी में दिनांक 21 अगस्त 2024 को संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, कई दिग्गज नेता खड़े हुए थे। योजना कहती थी कि संविधान में बदलाव होगा, आरक्षण खत्म होगा, आरक्षण की आवश्यकता नहीं है कि नेतागिरी के दबाव में न्यायपालिका जो काम कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है। अत्याचार जातियों शब्दों पे हमने सहा है और आज भी जाति शब्द का अत्याचार हम सह रहे हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय भले ही सर्वोच्च है, लेकिन इससे भी सर्वोच्च भारत की जनता है। अनुसूचित जात जनजात में रोष है। समस्त अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक संगठनों का मत है कि भारत के संविधान में अनुसूचित जात जनजात को दिया गया आरक्षण जाति और सामाजिक असमानता के कारण दिया गया है, परंतु भारत में जाति और सामाजिक असमानता के रहते हुए भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बिना किसी सर्वेक्षण अथवा जानकारी के अन्यायपूर्ण निर्णय देकर भारतीय संविधान में दिए गए आरक्षण व्यवस्था पर कुठाराघात किया है, जबकि नियम बनाने का काम माननीय संसद का है। अनुसूचित जात और जनजात में फूट डालो और राज करो के विभेदकारी और दमनकारी निर्णय के विरोध में संपूर्ण भारत में अनुसूचित जात जनजात, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक के संगठनों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया। जनपद मैनपुरी में दिनांक 21 अगस्त 2024 को संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत बंद महासंघ द्वारा शांतिप्रिय भारत बंद का आयोजन किया जाएगा। अतः आपसे अनुरोध है, कृपया शांतिप्रिय भारत बंद के कार्यक्रम में मैनपुरी बार एसोसिएशन सिविल कोड मैनपुरी से अनुरोध है, भारत के गैर बराबरी व भेदभावित समाज के अधिकारों की रक्षा करने हेतु कृपया न्यायिक कार्य से व्रत रहकर भारत बंद अभियान में सहभागिता करने हेतु सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। ऐसा आदेश नहीं करना चाहिए था, जैसा आदेश कर दिया है विविधकारी है। और अगर सुप्रीम कोर्ट को आरक्षण में इतनी खामियां दिखाई दे रही हैं तो कोलिजियम पर भी, सिस्टम पर भी उंगली उठानी चाहिए, कोलिजियम सिस्टम को भी ख़त्म करना चाहिए। तो मेरा बार के सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध है, आदरणीय अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि 21 तारीख को भारत बंद का जो आह्वान हुआ है उसमें आप लोग भी सहयोग करें, समर्थन दें और 21 तारीख को टोटली स्ट्राइक रखें, कार से व्रत रहें और सहयोग करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि 29 मार्च सन 2024 को उत्तर प्रदेश के क्या बल्कि पूरे देश के जो हाई कोर्ट्स हैं, माननीय उच्च न्यायालय हैं, उन्होंने और कुछ सर्वोच्च न्यायालय के माननीय अधिवक्तागण द्वारा ये कहा गया और एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें 600 वकीलों के हस्ताक्षर थे। उसमें ये कहा गया था कि न्यायपालिका पर दबाव बनाया जा रहा है। जिस वक्त ये ज्ञापन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिया गया था, उस वक्त ये जो माननीय न्यायमूर्तिगण का जो जजमेंट 1 अगस्त 2024 को आया है, ये उस वक्त आलंबित था, लंबित था, इस पर भी विचार चल रहा था। इसके बाद में 16 अप्रैल सन 2024 को 21 ऐसे जज जो सर्वोच्च न्यायालय से रिटायर हो चुके थे, उन 21 रिटायर्ड जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी ये कहा कि न्यायपालिका पर अर्थात सर्वोच्च न्यायालय की न्यायपालिका पर दबाव बनाया जा रहा है। इस बात के समाचार विभिन्न समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुए हैं, जिन्हें 29 मार्च 2024 और 16 अप्रैल सन 2024 के समाचार पत्रों में जो प्रकाशित हुए हैं उनका अवलोकन किया जा सकता है। जिस वक्त ये ज्ञापन दिए गए थे, उस वक्त ये मामला जिस पर कि निर्णय दिया गया है 1 अगस्त 2024 को, ये वहां लंबित था। इससे ये सिद्ध होता है कि
जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो ये निर्णय दिया है वो वास्तव में दबाव में थे, सरकार के दबाव में थे, और सरकार जैसा चाहती है वैसा ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जजों के द्वारा करा लिया जाता है। ये दबाव था। तो जो ये निर्णय आया है, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि देश में सर्वोच्च न्यायालय भले ही सर्वोच्च है, लेकिन इससे भी सर्वोच्च भारत की जनता है। तो भारत के संविधान की उद्देशिका में पहली लाइन में ये लिखा गया है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस सर्वोच्च न्यायालय से भी बहुत बड़े हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को जो चुना जाता है वो भारत के लोगों के द्वारा चुना जाता है। और जिस दिन ये निर्णय आया उसके थोड़ी ही देर के बाद में प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य आया, जो कि करीब 2:45 बजे का समय था उस दिन, कि इस पर इसे मान्य नहीं है, लेकिन जो सत्र 2 दिन के बाद समाप्त किया जाना था और उसको 2 दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया। मेरा अनुरोध है कि ऐसे जो निर्णय होते हैं उनको केंद्रीय सरकार संविधान संशोधन करके निरस्त कर देती है। ये बिल्कुल सही बात है। जो ये निर्णय आया है ये आम जनता के हित में नहीं है, उन गरीब और न्याय वंचितों के हित में नहीं है। इसलिए इसके संबंध में माननीय जो केंद्रीय सरकार है उसके द्वारा संविधान संशोधन जरूर लाया जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास और पूरी आशा है। मैं अंत में ये कहना चाहता हूं कि जो भारत बंद का आह्वान किया गया है इसके संबंध में हमारी बार एसोसिएशन से हमारा भी अनुरोध है और प्रार्थना है, और आप जितने भी सभी लोग बैठे हैं आप सभी लोगों से भी अनुरोध और प्रार्थना है, विनम्र भाव से प्रार्थना है कि भारत बंद के इस कार्यक्रम में सहयोग दें और कल दीवानी मैनपुरी में कार से व्रत रहने के लिए घोषणा की जाए और भारत बंद के साथ में भारत बंद के लिए सहयोग प्रदान किया जाए। मेरा यही विचार है कि कल के भारत बंद के आंदोलन में अहिंसक आंदोलन होगा, हिंसा का कोई काम नहीं उसमें है, अहिंसक आंदोलन है। उसका समर्थन करने के लिए सिविल कोर्ट मैनपुरी के अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं, सचिव महोदय से निवेदन करता हूं और आम अधिवक्तागण से भी निवेदन करता हूं कि इसमें सहभागिता करने के लिए मेहरबानी करके कल से व्रत रहा जाए और इसमें सहयोग प्रदान किया जाए। धन्यवाद। सम्मानित साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है इसी तरह का एक निर्णय 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसमें एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन और भारत बंद हुआ था, जिसमें करीब 80 लोगों की जानें गई थी। ये सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लाता है केंद्र सरकार के इशारे पर ये निर्णय लिए जाते हैं कि जनता का ध्यान महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेईमानी से भटकाने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट से एक निर्णय करा दिया, अब हम लोग इसी में उलझे रहे। और ये जो जाति में उपवर्गीकरण जो किया गया है ये भारत के संविधान के आर्टिकल 341 का सीधा सीधा उल्लंघन है। 341 में प्रावधान है कि ये 341 के प्रावधान के अंतर्गत कोई भी अनुसूचित जाति एक सामूहिक संगठन है, इसमें वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। यदि आपको क्रीमी लेयर कभी तो आप पिछड़ा वर्ग में लाते हैं, कभी आप SC ST में लाते हैं, और इस तरह का जो केंद्र सरकार के इशारे पे जो ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिलाए जाते हैं ये गलत है, संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है। और हम लोग ये आह्वान करते हैं कि किस तारीख को हम लोगों को सामूहिक रूप से जो पूरे ऑल इंडिया में सभी संगठन ओबीसी रिजर्वेशन की बाउंडेशन का निर्णय आया, जिस जजमेंट का नाम है इंदिरा शानी नाम जो जजमेंट है वो, उस जजमेंट में SC ST और माइनॉरिटी को ये कहा गया ये होमोजीनियस जातियां हैं, होमोजीनियस मतलब सजातीय हैं। वो जजमेंट इंदिरा शानी वाला 9 जजों का जजमेंट था। वर्तमान जजमेंट जो है वो 7 लोगों का है, और 7 लोगों के जजमेंट में होमोजीनियस शब्द को तब्दील करके जिस शब्द को सजातीय 9 जजों की बेंच बता रही है उस शब्द को 7 जजों की बेंच ने तब्दील कर दिया हेक्सोजीनियस मतलब विजातीय। जब हम होमोजीनियस थे
उस समय होमोजेनियस स्थिति में हमारा वर्गीकरण नहीं किया सकता था। अब हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस में वर्गीकरण किया सकता है, और वर्गीकरण यह भी किया सकता है कि SC या OBC जो भी है उनमें हम अन्य जातियों को जोड़ सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट की मंशा या केंद्र सरकार की मंशा अत्याचार जातीय शब्दों पर हमने सहा है, अत्याचार जातियों शब्दों पर हमने सहा है, और आज भी जाति शब्द का अत्याचार हम सह रहे हैं। तो आप होमोजीनियस से हेट्रोजीनियस करके हमको छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम लोग सभी अधिवक्तागण हैं, जब भी कोई न्यायालय या कोई जज अपने निर्णयों में गलती करता है तो उसको हम अधिवक्तागण ही संशोधन कराते हैं। इसीलिए हमारी सभी अधिवक्ता भाइयों से अपील है, निवेदन है कि कल के भारत बंद आंदोलन में सहयोग करने की कृपा करें। धन्यवाद। कोई प्रकरण नहीं सुनना चाहती है, केवल राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। और न्यायपालिका को, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, चाहे हाई कोर्ट का जजमेंट हो, उनको ये नहीं कि मैं जजमेंट कर रहा हूँ उसके बाद इसका अपमान कितना होगा। उन्होंने एक बार जजमेंट किया था कि कोई भी मोटरसाइकिल पर, वाहन पर अपना कोई वो नाम नहीं लिखेगा, पुलिस नहीं लिखेगा, एडवोकेट नहीं लिखेगा। ऑल इंडिया में हर जगह लिखा जा रहा है कि जजमेंट की कितनी धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि हमने क्या कहा था और क्या हो रहा है। तो इनको कुछ बेसरवाई है इन लोगों को। मैं इस तरह से ज़्यादा न्यायपालिका के बारे में कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बस इतना है कि नेतागिरी के दबाव में न्यायपालिका जो काम कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है। इस तरह का दबाव, नेतागिरी का कभी नहीं मानना चाहिए था न्यायपालिका को, और उस दबाव में जो काम हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। जय हिंद, जय भारत। जीवित होते हुए मर जाओगे। अब लोग कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि पहले गांव में चोरी डकैती जब होती थी तो चोर पत्थर फेंकते थे कि ये लोग जाग रहे हैं या सो रहे हैं। जब उनको देखता था कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो वो अपने चोरी डकैती पैदा करते थे। तो वही स्थिति आज हो रही है। एक ये पत्थर फेंक करके ये देखा गया है कि वास्तविक ये लोग जागरूक हैं या सोए हुए हैं, ये भी इस समय आपने देखा है। तो जैसा कि कहा जा रहा था, राजनीतिक पार्टियां कहती थी कि संविधान में बदलाव होगा, आरक्षण खत्म होगा, आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। स्थितियां वही पैदा हो रही हैं। अगर आप या हम लोग इस समय नहीं जागरूक हुए, इसका विरोध प्रदर्शन नहीं किया, ये कोई न्यायपालिका का आदेश है, डायरेक्ट आदेश नहीं है, इनडायरेक्ट में आदेश है। जैसा दिशा निर्देश होता है वैसे आदेश पारित होते हैं। न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय का मैं सम्मान करता हूं, उच्च न्यायालय का सम्मान करता हूं, और प्रत्येक अधिवक्ता न्यायालय का ये कोई भी सम्मान करता है तो सबसे ज्यादा अधिवक्ता सम्मान करता है। लेकिन उसको भी एक दायरे में रखना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। आज स्थितियां बहुत पैदा हो रही है कि अगर वक्त की नजाकत को, समय के तकाजा को हमने नहीं भाग पाया तो दोस्तों को हो जाएगा जो 1947 से पहले था, हम गुलाम थे, गुलाम की तरफ ढकेल दिए जाओगे। इसलिए अगर आवश्यकता पड़ जाती है तो हमको सड़कों पर आना पड़ेगा, कफन को बांधना पड़ेगा, और नौजवानों को नहीं, आवश्यकता पड़ती है विरोध प्रदर्शन के लिए महिलाओं, बच्चों, बड़े बुजुर्ग सबको सड़कों पर आना पड़ेगा। लेकिन आरक्षण और संविधान की हिफाजत के लिए मैं जान को कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन इससे खिलाफ नहीं होने दूंगा। जब तक आरक्षण और संविधान जिंदा है तब तक हम जिंदा हैं। अगर इससे खिलवाड़ हो गया दोस्तों, उसी दिन मौत हो जाएगी। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी लोग सर्वोच्च न्यायालय को राजनीतिक लोगों में तो दिखाई देता है क्रिमिनल, आज दिन तक कोई एक नाम गिनाते हैं ST OBC का जो कि अरबपति खरबपति में आया हो, शायद कोई नाम हो, हमारे अनुमान से तो कोई भी नाम नहीं होगा, लेकिन ये कभी नहीं दिखाई देता है। जब भी बारात रोकी जाती है तो ST OBC के बाद घोड़ी चलने से ऐतराज लगाया जाता है, खाना खाने पर ऐतराज लगाया जाता है। अगर कोई नेता खाना खा आता है तो छपवाता है, मैं फलाने पर क्या खाना खाया। ये समानता नहीं होती है, समानता तो होती है जिस सम्मान से तुमको खाना खिलाता है उसी सम्मान के साथ उसको अपने घर पर बैठ के खाना खिलाइए, तब समानता मानी जाएगी। दोस्तों, ये आदेश गलत है, इसका प्रदर्शन होना चाहिए और चक्का जाम होना चाहिए, ताला लग जाना चाहिए। मैं पूर्ण इसका समर्थन करता हूं। जय संविधान, जय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जय मां। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया क्रीमी लेयर ऑफ वर्गीकरण का, उसका हम
घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं पूरी तरीके से कि आपने हमारा जो आरक्षण था, जो भारत का संविधान था, उस पर आप कुठाराघात कर रहे हैं। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप अगर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति के पद पर बैठे हुए हैं तो वो भी भारत के संविधान की देन है। 1947 से पहले की अगर बात की जाए, जिससे पहले आरक्षण जो संविधान नहीं बना था, तो उससे पहले जो एक राजा था, उस राजा के घर में ही राजा पैदा होता था, आपको राजा बनने का कोई अधिकार नहीं था। तो आज जो आपके घर में या हमारे घर में माताएं बहनें हैं, उनको देश में किसी भी पद पर शासन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। आज डीएम, एसडीएम, एसपी, जज, जितने भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर जो भी उच्च पदों पर बैठे हैं, वो भारत के संविधान की देन है। अगर आप भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए, आप ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे, आप हम लोगों को कभी नहीं तोड़ पाएंगे। आप जब भी कोई भी काम करते हैं तो एससी और ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी पर हमेशा चाकू चलाने का काम करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जर्रों में रह गुजर कर चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, और खामोशियों की मौत गवारा नहीं, शीशा हूं टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कल जो भारत बंद का जो प्रस्ताव रखा गया है, हम सभी अधिवक्ता बंधु और साथ के जो भी साथी हैं, सभी लोग अनुशासन में रह करके भारत बंद का समर्थन करेंगे। कोई भी हम लोग हिंसा नहीं करेंगे, किसी तरीके की कोई भी तोड़फोड़ नहीं करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भीम, जय भारत। क्यों आज इतने दिन हो गए, कोई भी जगह किसी भी तरीके से निकली नहीं, अगर निकली है तो उनके पेपर लीक करा दिए गए, और लीक कराने के बाद में जनता से जो पैसा अरबों खरबों हजार रुपए गया, वो सरकार के खाते में चला गया, वो किसी को वापस नहीं होता। इधर आप कहते हैं कॉलेजियम के आधार पर जजों की नियुक्ति कर लेते हैं, आईएएस की नियुक्ति कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे? इसलिए इस आदेश का भारत बंद के हिसाब से आधार पर हम पुरजोर विरोध करेंगे, भारत बंद करने का प्रयत्न करेंगे, और जो हमारे बस में है संविधान के लिए जी जान निछावर कर देंगे। संविधान में हेर फेर बदल नहीं होने देंगे, उसमें हमारे बाबा साहब की आत्मा बसती है, उसको कतई खराब नहीं होने देंगे। साथियों, जब अंबेडकर साहब ने संविधान रचित करके राजेंद्र प्रसाद जी को दे रहे थे, वहां नेहरू जी भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, कई दिग्गज नेता खड़े हुए थे, तो समर्पण करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए डॉक्टर अंबेडकर साहब की। तो किसी पत्रकार ने पूछा कि अंबेडकर साहब, ऐसे अच्छे समय पर आपकी आंखों में आंसू आ गए, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि संविधान में एसटी, एससी, ओबीसी और महिलाओं को जो हमने अधिकार दिए हैं, और आज ये संविधान में ऐसे लोगों के हाथ में सौंप रहा हूं कि ये कभी उसे लागू ही नहीं होने देंगे, इसलिए मेरी आंख में आंसू हैं। साथियों, ये अंबेडकर साहब को मालूम था कि ये कभी भी लागू नहीं होने देंगे, तो इसलिए जो आदेश दिया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और हमारे हाथ में, हम दीवानी के अधिवक्ता लोग हैं, कल कार्य से विरत रहें और इसका बंद के रूप में अपना कार्य बंद रखें कल।